श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। तो आप लोगों को भी जानकारी मिल गया होगा कि इस साल 2024 में जो कांवड़ यात्रा होने वाली है गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा, जो कि सीहोर से कुबेश्वर धाम जाती है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे, प्रॉपर जानकारी। अगर आप जाना चाह रहे हैं वहाँ पे सीहोर और वहाँ से जल उठा के कांवड़ उठा के कुबेश्वर धाम जाना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और उन भक्तों के साथ भी साझा कीजिएगा जिनको कुबेश्वर धाम जाना है कांवड़ लेके, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से कि हमें कब जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, कहाँ रुकना चाहिए और क्या क्या व्यवस्था की गई है पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा। तो जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि अगर आप कांवड़ यात्रा में आ रहे हैं तो कांवड़ यात्रा जो है सीहोर के शिवन नदी, माँ शिवन नदी से के तट से सुबह में 9 और 8:30 के बीच में चलेगी और वो 17 अगस्त यानी कि 17 अगस्त 2024 के दिन सुबह 8:30-9 के बीच में वहाँ से हम लोग कांवड़ उठाएंगे। और वहाँ से कांवड़ उठाने के बाद 11 से 12 किलोमीटर की दूरी है जो कि कुबेश्वर धाम की दूरी है। तो उस दूरी को हम लोग पैदल यात्रा में चलते रहेंगे। तो इसके लिए आप लोगों को देखिए, अगर कोई भी शहर से अगर आप लोग वहाँ पे जाना चाहते हैं तो सबसे पहला और नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है शिवन नदी के पास वो है सीहोर का, ठीक है। बहुत सारे जगह ऐसे होंगे कि जहाँ से कि आप सीहोर डायरेक्टली आपको ट्रेन नहीं मिलेगा या बस नहीं मिलेगा। अगर आप किसी भी शहर में हैं तो आपके लिए सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन होगा ना वो भोपाल है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को भोपाल आ जाइए, या तो रानी कमलावती एक स्टेशन है जो कि भोपाल के अंदर ही पड़ता है, तो वो स्टेशन आप वहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। इन दोनों स्टेशन पे जैसे ही आप आते हैं तो वहाँ से सीहोर की दूरी जो है ना, सीहोर की दूरी जो है वहाँ से लगभग में देखा जाए तो 38 से 40 किलोमीटर है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप वहाँ से फिर कुबेश्वर धाम आराम से जा सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। यानी आपको सबसे पहले क्या करना है कि भोपाल आना है और भोपाल से आपको सीहोर निकल जाना है। वहाँ से जाने के बाद आप कुबेश्वर धाम आराम से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को समझ में आ गई कि कैसे जाना है, नहीं जाना है। और अगर फ्लाइट से भी आते हैं तो फ्लाइट से भी आप आके भोपाल या इंदौर इस जगह पे आराम से पहुँच सकते हैं। उसके बाद देखिए, जैसे ही आप वहाँ पे आते हैं और आना कब है, 17 तारीख की सुबह सुबह तक में आप लोगों को वहाँ पे पहुँच जाना है। कोशिश कीजिएगा कि 16 तारीख के शाम तक में अगर आप वहाँ पहुँच जाते हैं तो सुबह सुबह जो है 17 की सुबह में वहाँ पे आप शिवन नदी के तट पर आराम से कांवड़ भर के कांवड़ का जल लेते हुए गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के साथ साथ 8:30-9 बजे के आसपास में पैदल यात्रा का आनंद नाचते गाजते ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, जाना कैसे पता चल गया, आप लोगों को कब जाना है वो भी पता चल गया। अब रुकना की व्यवस्था क्या है, देखिए रुकने की रात में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन रास्ते में, ठीक है, शिवन नदी से जो आप जल उठाएंगे और उसके बाद जो रास्ते में कुबेश्वर धाम में 11-12 किलोमीटर की जो दूरी पैदल यात्रा करेंगे तो बीच बीच में पंडित प्रदीप जी ने बताया कि हमने टेंट की व्यवस्था की हुई है, ठीक है, जहाँ कि आप रुक के थोड़ा देर आराम विश्राम कर सकते हैं, जलपान कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और व्यवस्था क्या की गई कि रास्ते रास्ते में आप लोगों को ये पता होगा कि कुबेश्वर धाम में वहाँ पे जो पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा अन्नपूर्णा रसोई की जो है भोजन की व्यवस्था की जाती है, ठीक है ना। तो उसी रसोई से हर टेंट में कुछ कुछ खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, जहाँ की अगर आपको किन्हीं को भी भूख लगता है तो वो थोड़ा सा अपना जलपान करके वहाँ से फिर रास्ते में चल सकते हैं। तो इतनी जानकारी गुरुजी ने दी थी और साथ साथ में आप लोगों को देखिए सारी बातें पता चल गई, कब जाना है, कैसे जाना है। एक चीज़ का हर वक्त ध्यान रखिएगा, जब आप यात्रा में जाएंगे तो कोई भी अपने घर से कीमती सामान लेके नहीं जाइएगा, जिससे कि आपको कोई भी रास्ते में दिक्कत ना हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर कोई किन्हीं को भी दवाई खाते हैं, कोई रेगुलर मेडिसिन है तो दवाई अपने साथ रखिएगा। बरसात का मौसम रहेगा सावन में, तो कुछ ऐसी सामग्री अपने साथ में रखिएगा, 1-2 कपड़े एक्स्ट्रा करके रख लीजिएगा कि आपको दिक्कत ना आए, ठीक है ना। अगर और भी कोई भी दिक्कत आती है जाने में या कुछ भी और भी पूछना हो तो प्लीज़ हमें कमेंट किया कीजिए, हम आपके हर कमेंट का जवाब देते हैं। मिलते हैं और भी इस तरह की बेहतरीन जानकारी के साथ, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और हर हर महादेव।